से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों को नजूमी जी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्मे ज्योतिष की दुनिया से आज हम एक ऐसे शख्स का आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं जिस शख्स ने ज्योतिष को कहानियों से नहीं सीखा, ज्योतिष को गलियों से सीखा है, प्रैक्टिकल से सीखा है। कहानियाँ तो बहुत होती हैं, जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पर बच्चा 5 क्लास तक 7 क्लास तक कहानियाँ पढ़ता है और कहानियों को लिखता है, लेकिन जब 7वीं के बाद का दौर शुरू होता है तो ज़िंदगी के हालात लिखने पड़ते हैं। उन्हीं ज़िंदगी के हालातों को, उन्हीं प्रैक्टिकल को, कहानियों को छोड़कर गलियों से लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए जिन्होंने ज्योतिष की शुरुआत की, आज हम वेलकम करना चाहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर श्री अमित सागर जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। आज सागर जी से मिलकर मुझे बहुत ही एक मजीद खुशी हासिल हुई मेरे को। सागर जी को मैं पहली बार 1.5 साल पहले इसी दिल्ली में मिला और सागर जी ने 10 मिनट में मेरे सामने वो प्रैक्टिकल हालात के खाका खींचे जिससे मुझे सीखने में सदियों का वक्त लग गया। वैसे सागर जी का भी ज्योतिष का सफ़र जो है वो बहुत ही लंबा, कहानियों की बजाय गलियों से गुजरा हुआ है। सागर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना तारुफ हमारे इस चैनल के सभी दोस्तों से करवाएं। नजूमी जी का जो भी चैनल देख रहे हैं उनको पहले मेरा नमस्कार तथा नजूमी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इस चैनल में मुझे आने का सम्मान दिया तथा आपसे रूबरू होने का के लिए उपस्थिति मेरी दर्ज करवाई। देखिए, ज्योतिष में आने का मेरा जो विचार था वो ख़ानदानी है। हमारे ख़ानदान में परंपरा चली आ रही है और हम जिसे कहते हैं शुरू से करते आ रहे हैं, हमारे ब्लड में है जी। लेकिन हमारे ख़ानदान में कुछ बीच की कड़ियाँ हमारे दादा परदादा नहीं कर पाए थे, तो वो कड़ी कहीं गुम हुई जिससे हमारी परंपरा लुप्त हुई। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है, बृहस्पति मंदा तो पुजारी बदल जाए। ठीक है ना जुबे जी? जी बिल्कुल। कहते हैं पिता पर पूत बाप पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो कड़ियाँ जो टूट गई थी, लेकिन कड़ियाँ टूटने के बाद भी दादे और पोते का जो रिश्ता होता है ये कभी नहीं टूटा। वो बादस्तूर चलता रहता है, बादस्तूर चलता रहता है। 2 पीढ़ियों बाप से रिश्ते चाहे टूट जाएं पर दादाजी से रिश्ता नहीं टूटता। जो ब्लड का रिश्ता होता है वो कभी नहीं टूटता, चाहे लाख तोड़ने की कोशिश की जाए। सागर जी, आप दिल्ली में रहते हैं जी। वैसे मैंने सुना है कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तो यह चंद्रमा का ठहरा हुआ दिल की बजाय यहाँ पर केतु की रफ्तार की ज़िंदगी चलती है। इतनी रफ्तार से ज़िंदगी चलती है कि पास में कौन रहता है वो ही मुसाफिर बन जाते हैं। तो मैं आपको जानना चाहूँगा, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो इतनी रफ्तार की ज़िंदगी है, जो इसमें परेशानियाँ आती हैं लोगों को, उसको ठीक करने में हम किस प्रकार से इस ज्योतिष इल्म का सहारा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं? देखिए, पहली बात, पड़ोसी और हमारी सोच दो बात। जब तक हम अपने संस्कार, अपने माँ बाप के संस्कार, अपने बाप दादाओं के संस्कार को नहीं निभाएंगे, शुक्र के पतंगे की तरह उड़ते रहेंगे, फैशन के दौर में भागेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। सिर्फ एक रफ्तार में दौड़ रहे हैं, जैसे रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ऐसे लोगों की जिंदगी हो चुकी है शहर में। सबको फर्स्ट आना है जी, अवार्ड सिर्फ एक को मिलना है जी। तो रेस क्या है? कंपटीशन है जी। दूसरा गिरता है जी, पढ़ता है, मरता है, हमें रेस में फर्स्ट आना है जी। ये आज के टाइम की सच्चाई है और यही शहरी जीवन हो चुका है जी। अच्छा, इस शहरी जीवन में मैंने देखा कि सुविधाओं की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है,
बाद जो कमी आती है वो रिश्तों की कमी आती है, और दिल का जो चैन है, सुकून की कमी आती है। तो रिश्तों की अहमियत और दिल का सुकून कैसे कायम रखा जाए, इसके लिए जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विशाल शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो परंपराओं के साथ चलता है जी। अकेले ग्रह कुछ नहीं कर सकते जब तक आप विधिवत परंपराओं को जी और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली परंपराओं को नहीं निभाएंगे। जी पिता बेशक बृहस्पति होता है, माता चंद्र होती है, केतु संतान होती है, जी लेकिन पिता का भी बाप जो बृहस्पति होता है, जी उसी का कार्य, उसी की परंपरा निभाना हमारा धर्म होता है। जी क्योंकि दो केतु बनते हैं, पिता जी और खुद हम केतु नेक है। जी अगर हम परंपरा का पालन नहीं करेंगे, जी बीच की कड़ी अगर कोई गुरु नाम ले लेती है, जैसे जी। आजकल परिपाटी परिचलन चलता आ रहा है जी कि जो सत्संग अच्छा लगा वही मेरा गुरु होए, जी भगवान का मैं क्या करूं, जी दुखड़ा मुझे तो किसी को सुनाना है, मूर्ति तो जवाब देती नहीं है। जी तो मेरी बात जी। या मैं किसी को साक्षात देख सकूं, आजकल जी। लोगों में ये जमाना आ गया है, जी जी इंसानों को भगवान मानना जी एक प्रवृत्ति सी हो गई है, जी 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 जिसकी वजह से लोग मंदिर में कम, जी सत्संगों में ज्यादा हो जाते हैं। जी घर में बेशक आपके रिश्ते मजबूत ना हो, मगर आप सत्संग रिश्ते मजबूत बनाते हो। जी तो ये क्या है? बाहरी दिखावा। जी जी बाहरी दिखावा क्या है? जी। आप खूनी संस्कार किसी को नहीं दे रहे हो, जी खून में पैदा जो संस्कार होने चाहिए वो किसी को नहीं दे रहे हैं। जी वो एक ग्रह का ना कह के मैं सब ग्रहों का निचोड़ एक हमेशा अपनी पोस्ट में लिखता आया हूँ, और जी। नजूमी जी लिखते आए हैं जी। कि मंगल बद की तासीर के बंदे जब हो जाएंगे जी तो सिर्फ उन्हें अपने अलावा कोई चीज नहीं चाहिए, जी। अपना सुख उनके लिए प्राथमिकता ही होगी, जी 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 बाकी दूसरे का दुख वो उसका है, हम क्या करें। आपने बहुत ही बेहतरीन बात की, वो बात की कड़ियों की। वैसे तो सभी लोग बृहस्पति बाप को ही कहते हैं, दादे को कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि जो बाप था वो भी कभी केतु था, यानी कि सास भी कभी बहू थी। तो अगर जो सास है, अगर वो ये समझे कि मैं भी कभी बहू थी, और बहू अगर ये समझ ले कि मुझे भी कभी सास बनना है, तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। देखिए, एक्चुअली में क्या है, झगड़े खत्म तो हो जाएं, मगर इंसान में ना झुकने की जो एक कला, जी आज के टाइम में से कला ही बोला जाएगा, जी आ गई है ना। जी जी तो जी। सबकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, बिल्कुल झुकना कोई नहीं चाहता। जी जैसे नारियल का पेड़ अकेला लगता है, नहीं समुद्र के किनारे होकर पेड़ पैदा नहीं होने देता वो, जी जी ऐसे ही लोगों का हाल है। जी 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 फल तो लगे मगर चढ़ेगा कौन? जी बिल्कुल, अकड़ना तो मर्दों की पहचान होती है। लेकिन इसमें तो औरतें और बच्चे भी शुमार हैं आज तो। जी आज किसी भी अच्छे फैमिली का बच्चा ले लो, वो मिलनसार कहाँ से मिलेगा आपको? जी 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 सर, वो आपने इंसान बहुत को अच्छी इंसान बात नहीं की है समझेगा। कि जो हमारे में जो सबसे बड़ी कमी आई है वो आई है मोहब्बत की कमी आई है। आपका जो कहने का असर है कि मोहब्बत, जो दिल की मोहब्बत है, जो चंद्र की ताकत है, वो चंद्र की ताकत कहीं ना कहीं हमारे में कमजोर होती जा रही है, हम चंद्रमा को खोते जा रहे हैं। उसकी एक वजह है, माँ बाप आजकल वर्किंग होते हैं, जी वो बच्चों के लिए आया तो रख सकते हैं, जी मगर बाप अपने बाप के संस्कार, दादा के संस्कार नहीं दे सकता। जी उसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो दे सकता है, जी अच्छी पढ़ाई तो दे सकता है, जी मगर जिस धर्म में भी आप हैं, जी। उस धर्म की बातें आपको गुण नहीं समझा सकता। किताबी तो पूरी है, जी लेकिन उन धर्म के साथ में हमारा जो दिली रिश्ता है वो जी। कहीं नहीं है। जी 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 आज जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सिर्फ किताबी आ रही हैं। जी इसका जीता जागता उदाहरण बिग बॉस। जी 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 आपने 100 अच्छे काम किए हैं, ये गलत हो गया तो आप मेरे लिए अनजान हो, आप मेरे एंटी हो। सागर जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने ज्योतिष जो है वो ज्योतिषियों के गढ़ जालंधर से जी बहुत ही मेहनत और प्रैक्टिकल करके आपने सीखा। आपने केपी भी सीखी, वैदिक भी सीखी, जी और आज आपको लाल किताब के बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए ज्योतिषियों में शुमार किया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने वैदिक भी की, केपी भी की, लाल किताब भी की। हालांकि ये ज्योतिष की सभी शाखाएं हैं हमारी भारतीय ज्योतिष की, और कहते हैं कि एक पैर से इंसान कभी नहीं चल सकता जी अगर वो सभी परंपराओं को सीखे समझे तो और ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे भी कहते हैं केतु की 3 टांगें होती हैं, जी बुध, बृहस्पति, मंगल। जी
तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने वैदिक सीखी, केपी सीखी, लाल किताब सीखी, वास्तुशास्त्र सीखा, इसके जरिए हम ऐसा कौन सा कोई उपाय या सावधानी हमें ज़िंदगी में रखनी चाहिए ताकि हम अमन और सुकून की ज़िंदगी जी सकें? एक ही चीज है, कभी भी आपके जितना खाना बना है जी वो बचना नहीं चाहिए। जी। खानों का मतलब आप थोड़ा, क्योंकि हमारे जो जितने भी आपके रसोई में जो खाना बनता है जी वो ना कम हो जी ना ज्यादा हो, जी इतना हो कि आप सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जी खा लें, जी बचे नहीं। जी तो आपके घर में परंपराओं का सिस्टम दोबारा जी चल पड़ेगा। जी। अन्न व्यक्ति का मूल है। जी बिल्कुल। आजकल आरओ आ गया है जी जो मिट्टी के तत्व तक निकाल लेता है, जी जिसे अपनी माँ की मतलब मिट्टी को माता ही कहते हैं, जी। जिसे माता का दूध का अर्घ नहीं पता, जी जिसे सिर्फ एक प्योरिटी चाहिए, जी कोई विटामिन नहीं चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए, तो वो फोके इंसान नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? जी फोका पानी किसी तासीर में नहीं आता, जी ना वो अच्छे तासीर में है ना वो बुरी तासीर में है। जी जस्ट लाइक ए बैटरी वाटर जी जी जी। जो सिर्फ आग आपका बनाने के काम बहुत आता ही अच्छा एक हमारे बुजुर्गों का जो था, जब कभी रिश्ता देखने जाते थे उस समय में गैस चूल्हे नहीं हुआ करते थे, जी। घरों में लकड़ियां जलती थी। है। जी। तो जो माताएं थी जब वो रिश्ता देखते थे बेटी का तो रसोई भी देखा करते जी। थे, और कुछ लोग रसोई में जो चूल्हे की राख भी हिलाकर देखते थे कि आखिर यहाँ पर कितना खाना पकता है, जी कि कहीं मेरी बिटिया यहाँ भूखी तो ना रहेगी। जी तो सबसे बड़ी चीज है, जब पहले आशीर्वाद दिया जाता था, जी। वो कहते थे कि बुजुर्गों की यही इच्छाएं होती थी, आशीर्वाद बुजुर्ग पंडितों का होता था कि तुम्हारे जो घर में तवे हैं हमेशा ही चढ़े रहें, जी हमेशा ही गर्म होते रहें। जी। आज हमारी शहर की जिंदगी में हम जो है, कई घरों में तो बड़ी मुश्किल से एक ही वक्त का जो है चूल्हा जलता है। हम ज़्यादा घर में जो प्रेम मोहब्बत या भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी निजी ज़रूरतों को भी भूल चुके हैं, जो 2 वक्त की रोटी होती है उसे भी भूल चुके हैं, और कई बार हम इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि एक दिन बनाकर उसे 3-3 दिन फ्रिज में रखकर खाते रहते हैं। सही है? बिल्कुल सही है। ये जो बासी भोजन, ये भी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में रुकावट डालता है। बिल्कुल डालता है। देखिए, हम बासी भोजन कब खाते हैं? जब हमारे पास परिवार बैठ के रोटी नहीं खाता। जी। जैसे आपको याद होगा स्कूल टाइम में जब आपको हमारी माएँ हमारे को अपना टिफिन बॉक्स दिया करती थी, जी। तो हम सबके साथ बैठ के खाते थे। जी। तब वो क्या बना जाएगा? आज के टाइम पे लोग किसी के साथ खाना पसंद नहीं करते। जी। सब सोचते हैं कि कुछ किया धरा ना हो, मेरे बच्चे पे बैड इफेक्ट ना आ जाए। जी। लेकिन जिसे कहते हैं मंगल ने का कारण क्या होता है? सबके साथ मिलकर खुद खाना। जी। ठीक है जी। तब जी। आपको चाहे 2 मिलते थे या 1 मिलते थे, लेकिन आप सबके साथ शेयर करके खाते थे और सबके टिफिन में खाते थे। जी। खाना बचता नहीं था। जी जी जी। आज खाना बनने के बाद भी घर में 2 बंदे नहीं जुड़ते जो साथ बैठ के खाना खा सकें। जी। वजह आधुनिकता, जी। बाहरी रिश्ते बनाने जी। और अपने खूनी रिश्तों को भूल जाना, जी। ये सबसे बड़ी वजह है, जिसे ज्योतिष शास्त्र लाल किताब में जी। मंगल बत की तासीर दी गई। जी बिल्कुल। वैसे आपने बहुत अच्छी बेहतरीन बात की है कि जो सबसे आजकल हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में खोते जा रहे हैं, वो चीज़ है हमारे जो नियम थे, जो हमारा रूटीन था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें परेशानियां आती हैं। और जो जिसने अपने रूटीन को सुधार लिया, जिसने अपने वक्त को संभाल लिया, समझो कि उसने बृहस्पति को संभाल लिया, और बृहस्पति जो है सभी ग्रहों का जो है वो गुरु है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। लेकिन ग्रहों में मैत्री चक्र में भी अगर आप देखेंगे जी। तो बृहस्पति शनि दोनों सम बोले गए हैं, बराबर के बोले गए हैं। बराबर के बोले गए हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी हल्का पड़ता है, तो अगर बृहस्पति हल्का पड़ता है तो आपका कुल बिखरता है, जी। जिसे आप परिवार कहते हैं। जी। शनि हल्का होता है तो आपका कारोबार बिगड़ता है। जी। इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए जी। आपको बिल्कुल नित्य कर्म अपनाने होंगे, जी। जो मंगल बत को दूर करने की पहली शर्त होती है। जी 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 बिल्कुल। पंजाबी में कहावत है कि वेले दी नमाज को वेले दियां टकरां हुंदियां। बिल्कुल बिल्कुल जी।
यानी जो वक्त की होती है, जो फजर की नमाज होती है वो फजर में होती है, वो 12 बजे नहीं होती जी। अगर 12 बजे कोई फजर की ना उठ के कहे कि मेरे लिए तो फजर अभी वक्त सुबह मेरे आप वास्ते अभी हुआ है, तो ये सिर्फ उसका वहम है और उसकी टकरें हैं, और कभी इसे दुनिया भी या ये सच्चाई नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा डेली रूटीन है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमारे बुजुर्गों के असूल थे, उन्हें हमें कायम रखना चाहिए। ज़िंदगी में पैसों की भी ज़रूरत है, सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत किसे है? अपने आप को है। बिल्कुल। अगर हम हैं तो सुख सुविधाएं हैं, हम हैं तो पैसे भी हैं। अगर हम ही ना रहे तो ये सुख सुविधाएं, ये पैसे किस काम की? बिल्कुल जी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल अकाट्य है, किंतु लोगों की मति कुछ और है जी। आजकल वो स्वास्थ्य सेवाएं ना जी जी वीडियो से लेते हैं, जी कोचिंग क्लासेस करते हैं, जी लेकिन पार्क में जाके योगा नहीं करेंगे। जी 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 क्योंकि आज हर चीज की स्टेटस है। जी खर्चो जी हम उस जगह जाते हैं। जी 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 लेकिन मैं आप सभी श्रोताओं से पूछना चाहूंगा, और कोशिश करें, कमेंट जरूर लिखें, जी क्या सेहत जी खर्च के आती है, दिल खुश करके आती है, कुदरत के साथ आती है, बंद कमरे में आती है, नियम से आती है, या बिल्कुल। आजकल की जी डाइट से आती है? जी 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 अगर आप इसका जवाब सही दे पाए तो आप ज्योतिष से पहले इंसान बनने की कोशिश कर चुके होंगे, क्योंकि आज हम मशीन बन चुके हैं। जी बिल्कुल। और मशीन हमेशा घिसती है। जी मशीन बहुत जितना चलेगी उतनी जल्दी वो मार्केट से आउट हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। जी। उनके साथ कोई ना कोई एक ऐसी डिजीज है जिसे साइंस की दृष्टि से बीमारी बोला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ उसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोला जाएगा। मनोचिकित्सक बीमारियां ज्यादातर बन रही हैं, जी जो कि आपके शरीर को इफेक्ट कर रही हैं। हम हर चीज में तो रेस में आते हैं। मेरे दर्शकों, सागर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आप मुझे जिस वीडियो में देख रहे हैं, इसका जो कैमरा है ये 24 मेगापिक्सल का है। 24 मेगापिक्सल के कैमरे से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी सीनरी देख रहे होंगे, और शायद हमारी शक्लें भी ठीक ठीक ही आ रही हैं। बिल्कुल आ रही होंगी। लेकिन हमें भगवान ने, उस मालिक परवरदिगार ने जो हमें आंखें दी हैं, ये 500 से भी ज़्यादा मेगापिक्सल का है, जिसकी बराबरी शायद दुनिया का कोई कैमरा नहीं कर सकता। तो मशीनें जितनी भी ज़्यादा एडवांस हो जाएं, वो कभी भी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती है। दिमाग जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी 100 गुना तेज चलता है। तो मशीनी युग में हमें खुद को मशीन नहीं बनना है, हमें रोबोट नहीं बनना है। हमें यह समझना है कि इंसानियत क्या है और हमारी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, जो मशीनों के अंदर नहीं हुआ करती हैं, चाहे वो कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं। तो हमें इस चीज़ का फर्क करना होगा कि मशीन और हम आपके बीच में, इंसान और मशीन में एक फ़र्क है। इस फ़र्क को कायम रखना ही हमारी बेहतरी है, इसी से हमें दिल का सुकून मिलेगा। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि जो वक्त है, वक्त को संभालने की बात की है। हम योगा ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, पर अब कभी हम पार्क में जाकर योगा नहीं करते। हम बाहर बृहस्पति की खुली सांस हवा नहीं लेना चाहते। हम घरों में तो प्योरीफायर लगाते हैं हवा को प्योरीफाई करने के लिए, पर हमें सुबह का जो एक डेली रूटीन होता है कि योगा करना, बाहर पार्क में जाना, घूमना, वो हम नहीं कर पाते। हम घर में ही ट्रेडमिल पर दौड़ लगा लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात इन्होंने की, आप जो घरों में कैद हैं, घरों में जो आपने सिस्टम को, मशीनी युग को ही जो है, मशीनों को ही अपनी ज़िंदगी बना ली है, इससे बेहतर है कि सुबह का जो वक्त है वो संभालें, अपनी गलियों में निकलें, यारों दोस्तों को भी हाय हेलो ज़रूर करें। जो योगा है, प्राणायाम है, वो पार्क या इन चीज़ों पर, जगहों पर जाकर, और जो अपने आस पड़ोस हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे रखें। यही कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप पैसा, सामान कुछ भी कमा सकते हैं, लेकिन कुदरत आप नहीं खरीद सकते। जी। कुदरती शरीर,
की अगर कोई कीमत दे सकता हो जी तो कृपया वो कमेंट करें। बिल्कुल। क्योंकि सागर जी, मैं कुदरती आपसे हवा- जानना चाहूंगा कि आपने ज्योतिष का सफर बहुत लंबा है जी। आपका, और तकरीबन 25 साल का ये ज्योतिष का सफर है आपका। जी, जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने पहले बात की कि आपने ज्योतिष कहानियों से नहीं सीखी, आपने ज्योतिष गलियों से सीखी जी। है। सही है। बिल्कुल जी। तो कुछ ऐसे को उपाय, क्योंकि लोग चैनल पर आते हैं उपाय जानने के लिए, कुछ ऐसे साधारण से उपाय जो हमें करने चाहिए। देखिए जी, साधारण से उपाय सबसे पहले क्या होता है? मैं साधारण के मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जिसका कोई काम ही ना हो, कुछ ऐसे उपाय जो कि इजी हो, सरल हो और हम जिंदगी में निभा सकें उसे। देखिए नजमी जी, जब उपाय का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जी ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम नहीं आती। बिल्कुल, एक दिन का भी काम आता है। हर चीज काम में आती है। जो हम वेस्ट, जिसे हम कूड़ा कहते हैं, घर से निकालते हैं, जी वो भी किसी ना किसी काम आता है। जी। आज उसका उपयोग खाद में होता है। बिल्कुल। तो बड़ी बड़ी इमारतें भी कूड़े के ढेरों पर बनी हैं। आजकल तो राख की भी ईंटें बनती है। जी तो देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा जी कि जब कभी आप जी। हम सो के जब भी उठते हैं, जी सबसे पहले जी हमें अपने परमात्मा को याद करना चाहिए, जी बैठ के नहीं। जी क्योंकि उठने की शक्ति वो परमात्मा देता है। बिल्कुल। लेटे लेटे अपने परमात्मा को याद करना चाहिए जी और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जी कि उसने हमें बिल्कुल। दोबारा ये दिन जी देखने के लिए जीवित रखा। जी सर्वप्रथम इस सृष्टि के कर्ता को जी। नमन करके जी आप जमीन पे पांव रखने से पहले उसको प्रणाम जरूर करें। जी क्योंकि हे माता, अब तेरी गोद में मैं दोबारा आ रहा हूँ। जी शनि महाराज की कृपा से मैं मृत से सजीव हो रहा हूँ। जी तेरा मातृत्व मैं दोबारा पा रहा हूँ। जी इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जी कि तेरे आशीर्वाद से जी। आज ही तेरा बच्चा तेरी गोद में दोबारा आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन बात है जब हम सुबह उठते हैं रोज और एक नई जिंदगी, हमारी रोज ही नई जिंदगी है। हम सोचते हैं कि आज का दिन या कल का दिन, जिंदगी में कल किसी का नहीं आता, कल किसी की जिंदगी में आया भी नहीं है। जो रोज है वो एक नई जिंदगी है। नई उमंग के साथ हमें जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और जो फ्यूचर है या जो हमारा समय बीत चुका है, पास्ट है, यानी कि मुस्तकबिल और जो माजी है, मुस्तकबिल हालात माजी हालात को छोड़कर जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात को हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की। हमारे पास में आज सब कुछ है, फ्यूचर भी है, पास्ट भी होता है। हम फ्यूचर को देखते हैं, पास्ट को रोते हैं, लेकिन प्रेजेंट हमारे पास कहीं नहीं होता है। देखिए, आसान उपाय में सिर्फ आपको एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ रसोई सबके घर में होती है। जी हम लोग हमेशा चाहते हैं हमारे घर की रसोई का चूल्हा चौका चलता रहे। जी तो कोशिश कीजिए जी कि घर से निकलते वक्त जी रसोई को नमन करके चलेंगे, जी घर का राहु नेक करके रहेंगे तो आप लाइफ में कभी दुख नहीं उठाएंगे। जी घर की औरत, माता और बेटी, जी इन तीनों का सम्मान करेंगे जी तो आपके कभी भी पैसों में रुकावट नहीं आएगी, जी कारोबारी रुकावट नहीं आएगी। जी और सबसे बड़ी बात यह है, आपके साथ कोई धोखे की स्थिति बनने वाली अगर होगी भी जी तो तत्काल जी। कोई ना कोई बचाव कुदरती तौर पे आपके सामने जी आ जाए। तो उपाय के तौर पर क्या, हम जब शास्त्रों में, हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं जी और हमारे यहाँ की रवायत है कि यहाँ पर बोला गया कि अन्न देवता, जी, अन्न को भी देवता बोला गया है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जहाँ एक भगवान का घर है जी, वहाँ पर तो लक्ष्मी है ही है। वहाँ पर हम लक्ष्मी को याद करते हैं। जो हमारी रसोई होती है वहाँ पर भी लक्ष्मी है, जो हमारे लिए भोजन तैयार करके देती है, जो हमें अन्न देती है, हमें खुराक देती है। तो इसका मतलब कि जो हमारा रसोई घर है वो भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रखें उससे। बिल्कुल जी। रसोई घर को, अगर आपका रसोई घर छोटा है तो कोशिश करें कि रसोई घर के समीपस्थ स्थान पे बैठकर भोजन को अपने बैठक से ऊपर रखकर खाना खाएं। क्योंकि जिस भोजन के लिए आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, चाहे वो कारोबारी है, नौकरी है या कोई अन्य व्यवस्था है आपकी, उस भोजन को, उस रसोई को नमस्कार करके चलें, जिससे कि आपके भोजन में कोई दिक्कत ना है। सुनने वाले, समझने वाले सोचेंगे ये वैदिक
का उपाय बता रहे हैं या कोई सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ये लाल किताब का बहुत गूढ़ उपाय है जो कि आज नजूमी की वजह से मैं आपके सामने ला सका। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। जाते जाते मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहते हैं कि झगड़े के घर तीन, जर, जोरू और जमीन। तो चंदर जो है जमीन है, इसकी भी हम इज्जत करें, आदि घर में मोहब्बत पैदा करें। जर जो है धन भी है, अन्न भी है, अन्न भी जो होता है ये धन में ही आता है। जो रिजक है, रिजक की भी इज्जत करें। हम भोजन उतना ही घर में बनाएं कि जितना हमें फेंकना ना पड़े और जितना हम मिलकर खा लें, क्योंकि हमारे देश में आज भी 30% से भी ज़्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती है। तो अन्न की इज्जत करें, घर की लक्ष्मी की इज्जत करें और घर में मोहब्बत जो है वो बना कर रखें। तो लगता है कि अगर ये 3 चीज़ें हों तो शायद इंसान की 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने भी पिछले उपाय में कहा था कि अन्न, देखिए इंसान कमाता कब है? जब उसका पेट भर जाता है जी, तब वो एक्स्ट्रा इनकम की सोचता है जी, मतलब 5वां घर। जी, तभी तो वो व्यवस्था करेगा अपनी किस्मत को चमकाने की। जी, पेट भरे से ही तो काम होगा। जी, खाली पेट कितना काम कर लेगा इंसान? मानते ना जी? जी, ऐसे ही जैसे आपने भी कहा था कि संस्कार, जी, जड़ जरूर जमीन। जी, एक उपाय आपके समक्ष और पेश है, जी। कोशिश कीजिएगा इसे करने की। जी, सुबह की आग जी, कोशिश करें कि औरत जलाए, जी, और रात की आग मतलब खाना रसोई में जी, आदमी। जी, जी, बेहतर। इससे आप मंगलबत की घटनाओं से, जी, रात को होने वाली घटनाओं से, जी, जो कि कभी कभार नहीं काफी हद तक जितने जी। भी एक्सीडेंट होते हैं मोस्ट ऑफ रात में होते हैं, जी। उनसे आपका बचाव होगा। जी। दर्शकों, आज हमें इस इंटरव्यू में, हालांकि यह इंटरव्यू था, मैंने आपसे सागर जी के एक तारुफ ही करवाना था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही अजीम बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो इन मजीद बातों से मैंने एक जो मुझे बात पकड़ में आई है वो है कि हम अपने घर में मंदिर तो बनाते हैं, हम सिर्फ मंदिर को ही सलाम करते हैं, मंदिर को नमस्कार करते हैं, वहीं पर इबादत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा घर का पाक घर है, रसोई खाना है, रसोई खाना भी एक प्रकार का मंदिर ही है। रसोई खाने को साफ सुथरा रखें और वहाँ पर जो बासी भोजन ना रखें। यानी सीधी सी बात है, जो रवायती, जो हमारे बुजुर्गों से रवायत चली आ रही है, उन रवायत को कायम रखें ताकि मंगलबद जो है वो हमारे ब्लड को गंदा न कर सके। और जो आजकल यही हो रहा है कि हम अपने ब्लड को गंदा कर रहे हैं। ये खून हमने बुजुर्गों से पाई है, हम इस बुजुर्गों के ब्लड को कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं लम्हों ने खता की सदियों ने पाई। जो हमारे ये छोटे छोटे से मशीनरी युग की दौड़ की वजह से हम जो लम्हों में खता कर रहे हैं, इस गलती की जो सजा है वो सदियों ने भुगतना है। बिल्कुल। और हम आसपास अपने परिवारों में या खुद भी अपने आप में हम देखते हैं, हम बदलेंगे हमारा घर बदलेगा, घर बदलेगा मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा देश बदलेगा, समाज बदलेगा, पूरा का पूरा। तो सागर जी, जो आपने हमें टिप्स दिए हैं बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। आज हमें ये भी मालूम हुआ कि सिर्फ मंदिर की ही इबादत नहीं, मंदिर को ही आप साफ सफाई नहीं, जो आपका मजहबी स्थान जो भी आपने घर में कायम किया होता है, उसके बावजूद जो रिजक का खाना है, जहाँ से हमें रिजक मिलता है, घर में हम जिसके लिए लेकर आते हैं, उस रिजक के खाने को भी हमें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितने हम अपने धर्म स्थान को इज्जत देते हैं। बिल्कुल जी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस घर की औरतें बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाती हैं, उस घर से बीमारियां कभी नहीं जाती, उस घर में कभी बरकत नहीं आती है। जिस तरह हम मंदिर में बिना नहाए धोए मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं जाते हैं, रसोई में भी बिना नहाए धोए ना घुसें। जिन जिन मैंने अपने खुद निजी प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये मालूमात हासिल किया है कि जिन जिन घरों में औरतें बिना नहाए धोए, क्योंकि
रात जो है शुक्र की होती है, और उसी प्रकार से जो शरीर है नापाक हो और उसी नापाक की हालत में रसोई में दाखिल हो जाना घरों में बीमारियों को, परेशानियों को, झगड़ों को दावत देती है। तो सागर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन्होंने ज्योतिष को कहानियों से नहीं गलियों से सीखा है। और किताब की जो कहानियाँ होती हैं, जो पढ़ाई होती है 5 तक 7 तक, वो किस्सों कहानियों में होती है। उसके बाद ही ज़िंदगी के प्रैक्टिकल जो, क्योंकि हम पहले कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन होती है वहाँ हमें कहानियाँ खुद लिखनी पड़ती हैं। जिन्होंने कहानियाँ पढ़कर नहीं, कहानियाँ लिखकर ज्योतिष को सीखा। धन्यवाद। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे बहुत ही कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी दोस्तों ने ये कीमती वक्त, आधे घंटे का वक्त हमें दिया, हमारी वीडियो को देखा, मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश रहो, आबाद दुनिया मालो, जहाँ बढ़ते रहो, मदद माल अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो।